आए वाह! हैं आए हैं प्रयागराज की पावन भूमि में। तो सनातन का जब झंडा उठा ही लिए हैं और समाज में भी अनेक हमें समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या जी, कमियां रही कि क्यों लोगों को एकजुट करना पड़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। आज हिंदू जैसे बटा हुआ है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद पे। तो हर देश की बात करें जी, तो बहुत सी चीजें हमें नकारात्मक मिलती है, जो हम समाज में देखते हैं। तो इसी के लिए हम लोग फिर विचार आया कि एक बार प्रयागराज होकर के आए, क्योंकि जी, हमारे जी, जी, पूर्वजों की धरती भी रही है। जी, हमारे भारद्वाज ऋषि जी के वहाँ से हमारा वंश आगे चला है। जी, जी, तो जी। कहीं न कहीं लगाव है अपने पूर्वजों से भी, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से काम होते हैं, तो उन्होंने शायद चुना होगा हमको भी कि उनकी तपोस्थली पे हम लोग आकर के कुछ सनातन धर्म के लिए कार्य करें। तो बस इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। हम जानते हैं आप संपूर्ण परिचय आप हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सैनिकों को दीजिए। आप संगठन में किस पद पर हैं? जी, और देखिए, पहले तो बात ये है कि पद वगैरह का हमारा कोई लोभ है नहीं। जी, जी, लेकिन फिर भी क्या है कि किसी विशेष ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए पद जो है वो अनिवार्य भी है। बिल्कुल। तो अभी राष्ट्रीय हिंदू संगठन में वैसे तो संस्थापक सदस्य भी रहे हैं हम, जी, और निरंतर 2013 से लेकर के अभी तक, चाहे वो ग्राम स्तर के आंदोलन हो या प्रदेश स्तर के हो या राष्ट्र स्तर के हो, उन सभी में हमने अपनी भूमिका निभाई है। जी। और अनेक पदों पे भी कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष रहे, हुँ, उसके बाद राष्ट्रीय मंत्री रहे, उसके बाद त्रिपुरा प्रभारी रहे, और अभी वर्तमान में केंद्रीय चयन समिति अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष हैं। कार्य हुए हैं हम लोग। और एक अहम समिति है, तो थोड़ा-सा समितियों के बारे में भी बता दूँ कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन की 10 समितियाँ हैं और 15 प्रकोष्ठ हैं। जैसे अलग-अलग विभाग हैं सभी के, तो जी, अपना-अपना कार्यक्षेत्र है, अपने-अपने कार्यक्षेत्र से लोग कार्य करते हैं। बाल प्रकोष्ठ है, बाल प्रकोष्ठ अपनी भूमिका निभाता है। चिकित्सा प्रकोष्ठ है, वो अपनी भूमिका निभाता है। आर्थिक स्वरोजगार प्रकोष्ठ है, वो अपनी भूमिका निभाता है। कि इसमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन में एक और प्रकोष्ठ की अगर मैं बात करूँ, जी, तो उसमें किन्नर प्रकोष्ठ को भी स्थान दिया गया है। जी, जो जी, जी। कहीं न कहीं हमारे समाज ने, जिसको हम धुतकार देते थे या ईर्ष्या-द्वेष की भावना रखते थे या छुआ-छूत की भावना थी, या कुछ भी समझ सकते हैं। तो उसमें भी स्थान दिया गया है बिल्कुल किन्नर देना समाज भी को। चाहिए, वो महादेव का जी, एक रूप है। बिल्कुल। और अभी तो संगठन अनेक-अनेक विभिन्न-विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य कर रहा है, और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं की समस्याओं को ऊपर उठाने के लिए, और उन समस्याओं को उठाना ही नहीं केवल मात्र ध्येय है, उन समस्याओं का समाधान करना भी जो है वो संगठन की विचारधारा में शामिल है। तो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो अभी जो ज़िम्मेदारी मिली है उसको निभा रहे हैं, जी। और धीरे-धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है। ये मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन का एक अभियान चल रहा है, हिंदू राष्ट्र प्रबोध। जी, जी, जी मैं मालिक। उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और हमारे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सैनिक भी जानना चाहते हैं। जी, तो बहुत-बहुत। आप उसमें थोड़ा-सा दृष्टि डालिए और वो बताइए कि कैसे क्या है? तो ये जो हिंदू राष्ट्र प्रबोध अभियान है, यह है जागो और जगाओ। जी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक-एक क्षेत्र में, अपने गाँव हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसमें एक-एक टोली नायक जो है वो उसमें रखे जाएँगे, नियुक्त किया जाएगा, और उन टोली नायकों को शिक्षित किया जाएगा कि जी, उनको किस माध्यम से लोगों के घर पे जाना है, लोगों के गाँव में जाना है, मोहल्ले में जाना है, किस तरह की बातचीत करनी है, किस तरह से उनको संगठन के बारे में, संगठन की विचारधारा को लेकर के जाना है, इस तरह से पूरी चीज़ों को लेकर के उनको शिक्षित किया जाएगा। ये हमारी ये टोली बनेगी, जी। ये टोली किस प्रकार से काम करेगी? देखिए, ये टोली जो है 5-5 लोगों की एक कमेटी तैयार की जाएगी, जो टोली नायक के माध्यम से, और 5-5 लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाएँगे सभी घरों में, और उन घरों में क्या समस्याएँ चल रही है, व्यक्तिगत समस्याएँ क्या है, सामाजिक समस्याएँ क्या है, आस-पड़ोस की समस्याएँ क्या है, उनके बारे में जानकारी लेकर के समागम तक उस चीज़ को पहुँचाना है। फिर समागम के माध्यम से उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करके उनका समाधान किया जाएगा। जी, तो मेन इसका यही उद्देश्य है कि लोगों की जो समस्याएँ हैं, आज लोग जो अपने आप को कहीं न कहीं अपने को अलग महसूस कर रहा है, महसूस अकेला करते हैं। महसूस कर रहा है, तनाव में है लोग, क्योंकि रोज़गार भी नहीं है, महँगाई भी बहुत ज़्यादा है,
तो उस तरह से जब लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं और जब एक सामूहिक रूप से जब लोगों का सहयोग करते हैं तो उससे हमारा आस-पास, हमारा परिवार जो है वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है और लोग प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख में खड़ना भी प्रारंभ करते हैं और जब ये चीज़ें हो प्रत्येक गली-मोहल्ले में होना प्रारंभ होगी तो हिंदू एक-दूसरे की टाँग भी नहीं खींचेगा और ईर्ष्या-द्वेष की भावना भी नहीं रखेगा और एक अच्छे समाज का जो है वो इसमें निर्माण होगा। पड़ोस भी मजबूत होगा, जी। मोहल्ला भी मजबूत होगा जी, आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है जी, और इसमें और यह देखिए ये एक कड़ी है हम यह समझते हैं कि इसके अलावा जी हिंदू राष्ट्र बनाने में और कोई रास्ता है भी नहीं क्योंकि इससे आज जो परिवार कभी वृहद हुआ करते थे आज वो छोटे-छोटे एकल परिवारों में जो है वो भूमिका हो चुकी है। आवश्यकता है हमें बिल्कुल, जो है लोगों को हाँ, जोड़ने की, लोगों को बताने की, बिल्कुल। लोगों को समझाने जी, की अब बहुत आवश्यकता है। जी, हिंदू बिल्कुल। हमारा भटका हुआ है, जी, उसको किस दिशा में कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ जी। भी नहीं पता है। बात क्या है कि देखिए एक तो आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो एक तो हिंदुओं को ना गीता पढ़ाई गई स्कूलों में ना रामायण ना महाभारत क्योंकि आर्टिकल में था ही यही अनुच्छेद 30 में कि जो है वो स्कूलों में आप किसी भी जो बहुसंख्यक है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते और उन चीजों को नहीं पढ़ा सकते। ये लोगों को शिक्षित करने के लिए ये हिंदू राष्ट्र प्रबोध अभियान चलाया गया है कि जागो और जगाओ और इससे जो हमारे रिश्तेदारी खत्म हो रही थी चाचा मामा ताया या अन्य जो भी तमाम प्रकार के हमारे इससे संबंध हुआ करते जुड़ा थे होगा, उसमें बिल्कुल, जुड़ाव बिल्कुल। होगा क्योंकि हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे जी, क्योंकि आज अगर हम एक गांव में देखें या अपने परिवार में देखें या अपनी रिश्तेदारी में देखें तो हमें नहीं पता कि हमारी मासी क्या कर रही है या वो किस परिस्थिति में है किस दुख में है या क्या नहीं कर रही है उसी प्रकार से तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं हमें नहीं पता होता कि कौन क्या है या किसी विशेष एक कोई अगर समारोह होता है परिवार का तो उसमें मिलना होता है लेकिन वो बातचीत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। लोगों को समय नहीं है, हाँ, लोगों के पास समय कहाँ है। समय भी नहीं है और व्यस्त भी बहुत है जी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये सारा चीज़ें समय तो अपना फ़ोन पे दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तनाव में है, डिप्रेशन में है, वो बताना भी नहीं चाहते कि हो सकता है कि किसी को हम बताएँ, तो हो सकता है कि वो समाज में प्रचार कर दे उसका गलत कहीं तो हमारी भावना को ठेस पहुँचेगी। तो इसीलिए वो बातचीत भी नहीं करना चाहते जिस कारण से जो हमारी रिश्तेदारी है वो तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड है। तो जी, इसीलिए हिंदू राष्ट्र प्रबोध को भारत देश में उतारने की ज़रूरत थी और उतारा और इसके अभी हमने देखा जब सनातनी हुंकार के नाम से हम आंदोलन चलाए थे, जी, तो प्रथम जब इसका चरण प्रथम चरण हुआ था जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से लोग आगे आए थे क्योंकि प्रत्येक सनातनी को इस समय पता है कि एकजुट होना है सनातन क्या है और गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है, रिश्तेदारी खत्म हो रही है, आज नशा चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। चाहता प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक हिंदू चाह रहा है। बस उसी जो है वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो राष्ट्रीय हिंदू संगठन कर रहा है। जी। जी। अभी कितने जिले में अपना इसका हिंदू राष्ट्र प्रबोध का वो चल रहा है अभी अभियान? देखिए अभी इसको हम 30 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का स्थापना दिवस भी है। जी, तो उसके बाद जो है वो इसको 296 जिले जो है पूरे भारत देश के उसमें इसको उतारा जाएगा। जी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 251 के आसपास जो है वो जिले है, जनपद है और जी, 296 का हमारा उस समय का टारगेट है और पूरे भारत देश से 501 टोली बनाने का प्रथम चरण में इसका जो है वो लग लक्ष्य है। उसके बाद 501 से बढ़ के जब ये चीजें आगे चलेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति से कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा। वो कमेटी क्या करेगी कि स्थानीय लोगों से ही सहयोग करके उस व्यक्ति की मदद की जाएगी। उसके लिए एक रोजगार का चाहे वो ठेला हो या छोटी दुकान हो, जी, उसके जी, ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे संगठन की समितियाँ भी है 10 समितियाँ, तो उसके ऊपर निगरानी समिति निगरानी रखेगी जी, और जब वो फलेगा-फूलेगा महीने 2 महीने में तो वो निश्चित तौर पर संगठन के साथ तो वो निश्चित तौर जुड़ेगा पे। ही एक परिवार संगठन परिवार के साथ, लेकिन समाज को भी अच्छी दिशा देने में जो है वो कार्य करेगा। जी, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख में खड़ा होगा क्योंकि उसकी भी सहयोग हुआ है। तो हमारा जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन का मेन जो ध्येय है वो हिंदू राष्ट्र से है लोग शिक्षित हो परिवार कैसे संभालना है परिवार को एकजुट कैसे करना है अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो नशे से कैसे बचा जा सके बेरोजगारी से हम लोग कैसे निकले
कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करे। आज हमारा जो सनातनी परिवार है, जो मध्यम वर्गीय है, वो ज़्यादातर पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में लिप्त पड़ा है। वो 2 नाव में सवार है, एक तो उसको पुरातन भी चाहिए अपना और वो नवीन भी चाहिए जो पाश्चात्य संस्कृति का है। अब वो 2 नाव में सवार है वो, एक पाँव इधर है तो एक उधर है। तो हमने एक नाव में बिठाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग आज जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है और संस्कार युक्त जब शिक्षा मिलती है, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। आज हर एक गाँव में, हर एक गली मोहल्ले में डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी लोग बीमार हैं। कारण कहीं न कहीं है। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी उतारना है कि तो इसीलिए थोड़ा-सा समाज को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है कि लोगों का धन भी बचे, स्वस्थ भी रहे और शिक्षित भी रहे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपना कार्य बहुत ही शांति और बहुत ही शांतिपूर्वक करता है। जैसे कि मैंने देखा था जी, कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी किचन साबित हुई थी कोरोना पीरियड में, जी, जी, जी। कोविड-19 में। जी, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी किचन के रूप में आया था। तो ऐसे कार्य राष्ट्रीय हिंदू संगठन करता रहता है, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं आ पा रहा, तो उसका जी, कारण मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए कारण बहुत से है क्योंकि अभी संगठन अपने को दिखावे की ओर नहीं ले जाना चाहता। जी, हम संगठन की एक विचारधारा है कि हमको धरातल पे कार्य करना है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भई आप ये नहीं कर रहे, आप मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अरे भई मीडिया पे आने का क्या मतलब है? दुनिया राजनीतिक उद्देश्य तो है नहीं ऐसा है ना? कुछ। नहीं देखिए राजनीतिक उद्देश्य है नहीं, लेकिन भविष्य में देखेंगे कि क्या हो सकता और है, क्या समय नहीं हो बताएगा। सकता है। वो समय के ऊपर निर्धारित चीज़ें हैं। जिन इकलौता ऐसा है ना? संगठन है कि बगैर जी, बिना राजनीतिक। बिल्कुल राजनीतिक देखिए राजनीतिक पे कुर्सी का लोभ होता है और जी, हम लोगों को जैसे संस्थापक सदस्य रहे हैं तो हमको कभी पद की कभी लालसा रही नहीं है। हमने जी, जी। निरंतर धरातल पे कार्य किया है। लोगों की नज़र में कुछ है भी, कुछ नहीं भी है, तो लोग कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं, वो हम एक साइलेंट तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आज समाज में दिखावे की जो लोग दिखावा कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल की बात करें तो उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ी एक रसोई उभरी थी। आज में 4 से 5,000 लोग प्रतिदिन जी, खाना खाते थे जी बिल्कुल और कार्यालय में, राष्ट्रीय हिंदू संगठन केंद्रीय जी, कार्यालय ऐसे में। तमाम चीज़ें संगठन ने की है। अभी जी, प्रत्येक वर्ष जो है वो महाकुंभ में भी रसोई लगती है। तो अभी जो महाकुंभ हुआ था, उसमें जी। भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर-ऊपर व्यक्ति निःशुल्क जो है वो वहाँ पर रह के गया, भोजन करके गया। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं और संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। जी, बहुत बढ़िया। जी, और ये तो बहुत आप से आंदोलन है रोज़गार के लिए